वूजू ने अपने दिल की बात मैरी से कह दी थी। मैरी भी अपने दिल की बात उससे कहना चाहती थी, पर उसके शब्द उसके होठों पर ही नहीं आ रहे थे। वूजू को लगता है कि वो डरती है, उसके पास अपना घर नहीं है, अपनी सेविंग्स नहीं है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वूजू तो वहाँ से नखरे दिखाते हुए जाने लगता है। तभी हम मैरी के एक्स को देखते हैं, जो उन दोनों को साथ में देख के जल फूक रहा था। अब क्योंकि मैरी को काम पर जाना था, तो वूजू उसके पास रुक जाता है। मैरी के एक्स की बॉडी से तो इतनी बदबू आ रही थी कि आसपास के लोग भी उससे परेशान हो गए थे। तभी हम देखते हैं उसकी माँ और बहन भी वहाँ आ गई थी। वूजू तो वहाँ से जल्दी से कट लेता है। उधर मैरी तो बस वूजू के बारे में ही सोचे जा रही थी। जब वो जाने लगती है तभी वूजू उसे पिक करने आ जाता है, जहाँ वो उसे प्यारे से फूलों का गुलदस्ता भी देता है। साथ ही मैरी भी उसे एक गिफ्ट देती है। और यही सीन जिनग्योंग और सेंग्योन पर जाता है, जिन्हें उसी हार्ट अटैक वाली लेडी ने ट्रीट के लिए बुलाया था, पर लास्ट में वो खुद ही नहीं आती, इसलिए वो ही दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जिनग्योंग तो यहाँ अपने आप को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में सेंग्योन को ज्ञान देने लगती है कि उसे अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेंट कर देनी चाहिए, वो ऐसे दब के कैसे रह सकता है, ब्ला ब्ला। तभी सेंग्योन भी उसकी दुखती नस और दबा देता है, यह कहकर कि पहले खुद तो अपने दिल की बात जाहिर करो जिसे तुम चाहती हो। वो तो अब इतनी दुखी हो जाती है कि इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, वो वूजू को गालियां ही देने लगती है और अपने आप से कहती है सबको पता है, बस सिर्फ एक तुम ही हो जो इस बात से अनजान हो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। यहीं सीन कट होकर वूजू पर जाता है, जो मैरी को अपनी सेविंग्स और अपने कुछ पुराने लेटर्स दिखा रहा था, जिसमें मैरी देखती है उसने किसी मिस्ट्री गर्ल के बारे में लिखा था कि वो उससे माफी मांगना चाहता है। जब मैरी उससे पूछती है तो वूजू तो उसे कुछ नहीं बताता। अब वूजू का तो मैरी के पास ही रुकने का मन था, इसलिए वो तो चुपके से अपनी टैक्सी ही कैंसिल कर देता है और वहाँ बहाना बनाकर सो जाता है। सीन अगले दिन पर जाता है, जहाँ दोनों सेंग्योन को दिखाने के लिए साथ में कपल्स बनकर ब्रेकफास्ट करने आए थे। और यही सीन जिनग्योंग पर जाता है, जो नशे में अब बाहर आई थी। उसे बीती रात का क्या सारा कांड याद आने लगता है कि कैसे उसने सेंग्योन को परेशान किया था। उधर हम देखते हैं मैरी को उसका फेवरेट एक्टर मिलता है, जिसके साथ वो फोटोज लेने के लिए कहने लगती है, पर वूजू तो इतना जेलस होने लगता है कि वो गंदी सी फोटोज ले लेता है। जब वो दोनों घर के लिए जाने लगते हैं तभी उन दोनों को जिनग्योंग देख लेती है। वूजू को अब सारी सच्चाई बतानी ही पड़ती है, पर जिनग्योंग उससे कहती है अगर उसकी दादी को पता चला तो वो क्या करेगा। वो तो बस उसे मैरी से दूर रहने के लिए कहने लगती है। जिनग्योंग तो बिना बताए मैरी से अकेले में मिलकर उसको सब कुछ बता देती है कि वो ही लड़का है जिसको उसने बचाया था। साथ ही वो उसे कहती है उसका ये प्यार नहीं है, वो बस तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता है। और उसे ये भी बता देती है कि वो म्योंडोंग कंपनी की चेयरवुमेन का पोता है। मैरी तो ये जानकर शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे अभी तक बस यही लगता था कि वो बस मार्केटिंग मैनेजर है, इसलिए मैरी खुद ही वूजू से दूर होने का फैसला कर लेती है। जब वूजू वहाँ आता है, जिनग्योंग उससे कहती है कि उसने मैरी को सब सच्चाई बता दी है। वूजू तो ये सुनकर उस पर भड़क ही जाता है और उससे कहता है अगर तुमने आगे से मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी दोस्त हो। और जल्दी से मैरी के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर मैरी सबसे दूर कुछ टाइम के लिए अपनी मॉम के पास आ गई थी। जब वो अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाती है तभी उसके सामने वूजू वहाँ आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा था कि तुमने मेरी बचपन में मदद की थी, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकता, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। हमें यही पता चलता है वो जो जब मिडिल स्कूल में मैरी से मिलने गया था तो उसे हमेशा से यही लगता था कि मैरी के डैड उसकी फैमिली की वजह से ही मरे हैं, क्योंकि वो हर किसी की मदद करते थे, जिसके चलते उनका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। पर मैरी उससे कहती है ऐसा नहीं है,
उसके डैड दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए वो सबकी मदद करते थे। मैरी उससे कहती है वो कभी भी वूजू को उसके डैड की डेथ का रीजन नहीं मानती थी, और तभी उसे पता चलता है वो मिस्ट्री गर्ल और कोई नहीं वो ही थी। यहीं वो अपने डैड के साथ बिताए मेमोरीज को याद करने लगती है। वूजू उससे कहता है मैं तुम्हारे डैड की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर मैं उनके जैसे तुम्हारी परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया। और यही वूजू मैरी को अपनी बाहों में ले लेता है और दोनों के बीच अगेन एक प्यारी सी किस होती है। एक प्यारी सी किस होने के बाद दोनों अपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स उस फील्ड में बिताते हैं। पर उधर हम देखते हैं जिनग्योंग उदास अकेली बैठी थी, तभी उसके पास सैंग्योन आता है जो उससे सैड होने का रीजन पूछता है। तो वो उसे रोते हुए बताती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया है, वो बहुत ज्यादा मतलबी है। यही सीन उन दोनों पर जाता है जो अब सोने की तैयारी कर रहे थे। पर हम देखते हैं मैरी को वूजू मैसेज करके अपने रूम में बुलाता है। मैरी को लगता है उनके बीच कुछ रोमांस वगैरह होगा, पर जब वो उसके रूम में जाती है तो उसे पता चलता है वूजू तो एक कीड़े से डर रहा था जिसे भगाने के लिए वो उसे बुला रहा था। और उधर ही वो मैरी को थैंक यू करता है। तभी मैरी की मॉम वहाँ आती है, जिससे वूजू को मैरी को छुपाना पड़ता है। पर अब वूजू तो उसे जाने ही नहीं देता और दोनों साथ में वहीं सोते हैं। जब वो सब अगले दिन साथ में खाना खा रहे थे, वहीं मैरी की मॉम वूजू को बताने लगती है कि मैरी जो डाइवोर्सी हुई है वो उसके कारण ही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और दोनों को साथ में खुश रहने के लिए कहने लगती है। वो दोनों तो हैरान होते हुए कहते हैं उनके बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पर दोस्तों उसकी मॉम कहती है तो तुम दोनों एक दूसरे को टाइट हक करके क्यों सो रहे थे? वो दोनों तो कुछ कह ही नहीं पाते। वहीं मैरी वूजू से कहती है कि वो अब अपनी सारी सच्चाई सैंग्योन को बता देगी, क्योंकि अब वो वूजू से प्यार करने लगी थी जिसके साथ वो बस खुश रहना चाहती थी। इसलिए वो ये फैसला करती है। और यही सीन वूजू के अंकल पर जाता है जो यूएसए में यंगडोंग कंपनी के दूसरी ब्रांच के कंस्ट्रक्शन के चलते जा रहे थे। पर हमें तो पता ही है वो यूएसए क्यों जा रहे हैं। पर जब उनका बेटा एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था तो वो अपने डैड को बताने लगता है कि उसकी मॉम को उनकी कितनी चिंता होती है, वो उनकी एनिवर्सरी तक वापस आ जाएंगे ना। जिस तरह वो ये सब कह रहा था उससे हमें इतना तो पता चलता है वो अपने डैड के बारे में कुछ तो जानता ही है। यही सीन वूजू पर जाता है जो मैरी की मॉम के लिए एक घर देखने आया था, क्योंकि वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। पर उधर ही हम देखते हैं मैरी के एक्स की फैमिली भी वहाँ मौजूद थी, जो वूजू की फोटो खींचकर अपने बेटे को भेज देती है। उसका एक्स तो ये सब देख के भौंकला ही जाता है। वो हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सबसे पहले वूजू की कंप्लेंट करने के लिए म्योंडोंग कंपनी में जाता है कि वूजू अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है और मैरी को जबरदस्ती अपने साथ रख रहा है। पर वहाँ के गार्ड्स तो ये सुन के उसे वहाँ से उठाकर ही फेंक देते हैं। जब वो दूसरे रास्ते से कंपनी में जाने की कोशिश करता है तभी वो वूजू के टीममेट्स की बात सुन लेता है कि वूजू बहुत जल्द इस कंपनी का अब ओनर बनने वाला है, जिससे उसे पता चलता है वूजू तो चेयरवुमैन का पोता है। जिससे वो इतना सैड हो जाता है कि वो तो दुखी होकर बेसुरा सा गाना गाने लगता है, क्योंकि इस वक्त उसे भी पता चल गया था वो वूजू का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। यही सीन वूजू की दादी पर जाता है, जिन्होंने सारी टीम को अपने घर खाने के लिए इनवाइट करा था, क्योंकि वो उनके काम से बहुत खुश थी। वहीं एक टीममेट अपनी कहानी सुनाने लगती है, जिसमें उसने ऑर्फन के बच्चों के धोखाधड़ी करके उनकी मदद करनी चाहिए थी। पर उसकी दादी सिर्फ यही कहती है उसको धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, भले ही वो काम अच्छे के लिए ही क्यों ना हो। ये सुन के तो मैरी बहुत ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा धोखा किया है और ऊपर से वो डाइवोर्सी भी है। जब वो सब अपने घर जाने लगते हैं तभी वहाँ जिनग्योंग भी आती है, जो दादी का चेकअप करने आई थी। जब वो सब जाने लगते हैं तो वो वूजू के बारे में बात करने लगते हैं कि जिनग्योंग और उन दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली है, और सबको ये भी पता चल गया था कि वूजू चेयरवुमैन का पोता है। और उधर दादी जिनग्योंग से पूछती है कि वूजू और उनके बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। पर जिनग्योंग दादी से कहती है कि वो वूजू को एक बीएफ से ज्यादा भाई मानती है।
उधर मैरी का एक्स दुखी अकेले बस अपनी गलती के बारे में सोच रहा था, पर उसकी मॉम को तो अभी भी बस पैसों की ही लग रही थी, इसलिए वो उसके इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए उसे भेजती है जो मैरी ने अपने नाम से रजिस्टर कराए थे। पर अब उन पैसों को लेने के लिए उसे अपने डाइवोर्स सर्टिफिकेट की जरूरत थी और यही सीन कट होकर वूजू पर जाता है जो मैरी से मिलने के लिए उसके पास आ रहा था और मैरी भी उसका वेट कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। उसे लगता है वूजू आ गया होगा, इसलिए वो एक्साइटमेंट में डोर खोल देती है, पर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने अगेन उसका एक्स था। मैरी उसे धमकी देने लगती है कि वो उसकी रिपोर्ट कर देगी, पर वो उससे कहता है रिपोर्ट तो मैं तुम्हारी करूंगा। वैसे न्यूली वेड अपनी मैरिज लाइफ इस घर में अच्छे से जी रही है ना, जिसका डर था वो ही हो चुका है। उसके एक्स को सब पता चल गया क्या, या वो सपना देख रही है, ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट पार्ट में। बाय।